नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति राजनीतिक ट्विस्ट के लिए जानी जाती है और जो आपको दिखता नहीं है वो बिहार की राजनीति में अक्सर होते रहता है। आपने देखा होगा कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर विराजमान हैं और अपने हिसाब से वो गठबंधन भी बदलते हैं। 2025 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर के पहले तो ये कहा जा रहा था, नीतीश कुमार ने जो टारगेट सेट किया था 225 का, उसको लेकर के एनडीए गठबंधन तैयारियां शुरू कर चुका था। लेकिन वर्तमान स्थिति जो बनी है उसमें पिछले एक सप्ताह से जितने परिवर्तन हुए हैं, या कहा जाए तो 10 दिनों के अंदर में जो घटनाएं हुई हैं, उसने कई तरह की बातों को जन्म दिया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस पूरी कहानी में पहले से ही सब कुछ अपने हिसाब से करने की तैयारी में लग चुके हैं। एक तरफ वो एनडीए गठबंधन में मीटिंग्स हो या अन्य चीज़ें हों या फिर जो बातें चल रही हैं उसको लेकर के सहमति जता रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा एनडीए गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं असहज फील कर रहा है सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के और 243 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने के लिए एनडीए गठबंधन में कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार का भौं तभी टेढ़ा हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट विस्तार की बात पर नीतीश कुमार पर दबाव डाला था। नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार तो किया, लेकिन उस कैबिनेट विस्तार में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने अपने खेमे से एक भी या किसी अन्य खेमे से किसी को भी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैबिनेट में सभी को शामिल किया गया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि नीतीश कुमार की जाति से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को बतौर मंत्री शपथ दिलाया गया था। इसको लेकर के भी चर्चाएं तब तो बहुत कुछ नहीं हुई थी, लेकिन ये बातें कही जा रही थी कि कुर्मी समाज से आने वाले कृष्ण कुमार मंटू को आगे करना भारतीय जनता पार्टी की भले ही स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उकसाने वाली बात सामने नज़र आ रही थी। कृष्ण कुमार मंटू ने जदयू कार्यालय के बगल में मिलर स्कूल ग्राउंड में एक बड़ी सभा की थी और उस सभा के बाद तुरंत उन्हें मंत्री पद दिया गया था। कृष्ण कुमार मंटू कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कृष्ण कुमार मंटू पहले जदयू से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2010 में वो चुनाव जीते थे, 2015 में वो चुनाव हार गए थे और 2020 में फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के चुनाव लड़े थे, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था। आपको याद होगा कि उस चोकर बाबा जिस सीट से चुनाव लड़े थे उसी सीट से अमनौर से इनको मैदान में उतारा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी, और इस मुलाकात से पहले भी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और पासा फेंका था और वो था उपेंद्र कुशवाहा वाला। उपेंद्र कुशवाहा के जाति से आने वाले सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया था और तब ये बात समझ में आई थी कि लौकुश समीकरण पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की भी है। इन सभी बातों को लेकर के कैबिनेट विस्तार में जब कुर्मी नेता कृष्ण कुमार मंटू को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, हालांकि सामने से तो नीतीश कुमार बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगा था कि लौकुश समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इसी बीच में आपको बता दें कि ये सब कुछ चल रहा है। इसी दरमियान एक बात जो सामने नज़र आई वो ये थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी बीच आपने देखा होगा कि पिछले सप्ताह लगातार मीटिंग का दौर चला और मीटिंग के दौर में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आई कि किस तरह से नीतीश कुमार ने लोगों से बातचीत किया और बातचीत के बाद जो परिस्थितियां बनी उसने साफ साफ इशारा कर दिया कि इस परिस्थिति में नीतीश कुमार किसी और एंगल पर सोचना शुरू कर चुके हैं। ये एंगल था कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के अलावे किसी और गठबंधन या किसी और के साथ चुनाव लड़ सकते हैं 2025 का। इस बात को लेकर के कई तरह की चर्चाएं तो निश्चित रूप से शुरू हो गई हैं, लेकिन इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को बहुत ठोक बजा करके लेते हैं। तत्काल जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें एक बात साफ साफ नज़र आ रही है कि क्या नीतीश कुमार किसी और प्लान पर काम कर सकते हैं। वर्तमान में उनकी नज़दीकी जो है उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और इसके साथ साथ जीतन राम मांझी के साथ साथ चिराग पासवान के साथ भी काफ़ी बेहतर बन गई है। वर्तमान जानकारी के आधार पर हालांकि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोड़ करके चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ें, ऐसा अभी तक कोई दूर दूर तक संभावना नज़र नहीं आया, न इसकी कोई जानकारी मिली है। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति का ये हिस्सा
जरूर लगता है। नीतीश कुमार ऐसे ही चौंकाने वाले चीज़ों को लेकर के जाने जाते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, अब जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद, आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा का मंच से नाम नहीं लिए जाने को लेकर के उनकी पार्टी के भीतर काफ़ी नाराज़गी है। हमने बातचीत भी किया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों के बीच काफ़ी नाराज़गी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, होता है कभी कभी इस तरह की बातें, लेकिन ये किसी तरह की बात नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा इतने हल्के नेता नहीं हैं कि जिनको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। वर्तमान जो स्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी भी शामिल है। एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की घोषणा भी हो चुकी है और 225 का लक्ष्य भी तय हो चुका है। लेकिन अभी भी कई बातें ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है और इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने तो अपना नेता मान लिया है और चिराग पासवान ने कहा भी है कि 2025 के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार का मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेंगे। यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वीकार कर ली है और यही बात जीतन राम मांझी भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक ये बात स्वीकार नहीं की है। ये सबसे बड़ा हर्डल है। जहाँ दूसरा ये हर्डल है जिसमें नीतीश कुमार कभी भी खेल भंडोल कर सकते हैं यदि उनके नाम पर मुहर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाती है। खास करके अगर बात करें तो कई विशेष खबरें देखने को मिल रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखे होंगे या राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार कभी भी बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। लगातार जिस तरह से उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया है और उस गठन में चिराग पासवान के बहनोई और जीतन राम मांझी के दामाद को नियुक्त किया है, उसको देख करके ये लगता है कि दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बड़ी हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के खेमे से अभी किसी को नहीं शामिल किया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास अगर नीतीश कुमार होते हैं तो एक बड़ा ऑप्शन होगा कि नीतीश कुमार के साथ ही वो जाएं। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश भी इसी बीच में शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के बाद बिहार को कौन संभालेगा, उसमें सबसे आगे दौड़ में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान जब नीतीश कुमार से मिलने गए थे तब पोस्टर की चर्चा भी हुई थी और नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि 2025 में कोई भी आपका विकल्प नहीं है और न ही मुख्यमंत्री की कोई कुर्सी खाली है। रहा सवाल तो 2025 के बाद 2030 के चुनाव में चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात उन्होंने नीतीश कुमार को बताई और नीतीश कुमार को ये पता भी था। नीतीश भाजपा को छोड़कर केवल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ साथ कुशवाहा के साथ अलग गठबंधन बना करके चुनाव लड़ें, ये अटकलबाजियाँ निश्चित रूप से शुरू तो जरूर हो गई हैं। और आपको बता दें कि इन अटकलबाजियों के साथ साथ इसके हालांकि ठोस सबूत कोई नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में चिराग पासवान को भी अब बिहार में नीतीश कुमार के बाद वाली कुर्सी संभालना है और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को मान रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसी बार चाहती है कि वो कोई ना कोई ट्विस्ट कर करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना अधिकार जमा ले। दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से टक्कर लेने के लिए कौन कौन कितना मजबूत है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास ये मादा होता कि वो चिराग पासवान को छोड़ करके, नीतीश कुमार को छोड़ करके, जीतन राम मांझी को छोड़ करके, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके अकेले दम पर या इनमें से किसी एक को लेकर के चुनाव लड़ जाए और राष्ट्रीय जनता दल को तेजस्वी यादव को हरा दे, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। लड़ाई होने के बाद ये पता चलेगा, हालांकि रिजल्ट से ये जानकारी मिलेगी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। ऐसे में अब तक पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन करके भारतीय जनता पार्टी का चलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि नीतीश को लिए बिना बिहार में कोई भी सरकार नहीं बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश के बाद कौन, तो नीतीश के बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाएगी तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी असहज होगा। जीतन राम मांझी भले ही एक्सेप्ट कर लें, लेकिन चिराग पासवान भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान खुद ही बिहार में एक कंटेंडर हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। 2030 के लिए उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और उनकी पार्टी तो चाहती है कि वो 2025 से ही शुरुआत इसको कर दें। भले ही वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में रहें, लेकिन आने वाले समय के लिए 2030 के लिए तब तक वो बिहार में पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सीट शेयरिंग का समझौता होना बाकी है और सीट शेयरिंग के समझौता के साथ ही ये सारी बातें कहीं ना कहीं खुल करके अब सामने आने लगेंगी
और जैसे ही ये बातें खुल करके सामने आएंगी तो कई ऐसी बातें खुलेंगी जिस पर ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला लेने वाले हैं और आगे वो किस तरह की राजनीति करने वाले हैं। एक बात तो तय मान करके चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लिए विकल्प कई खुले हुए हैं। नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने नज़दीकियां बढ़ाई हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से, उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि गैर भाजपा और गैर राजद अलग गठबंधन बना करके चुनाव लड़ें और आने वाले समय में 2025 में एक नई सरकार की सुगबुगाहट शुरू हो जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है और किस तरह से एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता होता है और सबको संतुष्ट किया जाता है। ये दूर दूर तक नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के समझौता किया जा सके। खैर, आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।